गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर। नमस्ते सर एंड वेलकम टू आईबीटीवी। तो आज मार्केट में जो है गिरावट है, फिर से एक गिरावट का माहौल देख रहे हैं। तो करंटली अगर मार्केट देखें तो सेंसेक्स 1767 पॉइंट्स नीचे है एट 77,151। निफ्टी 547 पॉइंट्स नीचे है एट 23,903। एक्टिव स्टॉक से दिस आवर कुछ घंटे हैं मार्केट को बंद होने में। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, इंटरग्रुप एविएशन एंड आईसीआईसीआई, ये आज के एक्टिव स्टॉक्स हैं दिस आवर। टॉप गेनर्स आर विप्रो, रिलायंस, मैक्स हेल्थकेयर एंड अपोलो हॉस्पिटल। टॉप फाइव लूजर्स एज ऑफ नाउ टीएमपीवी, एमएनएम, एसबीआई, मारुति सुजुकी एंड अल्ट्राटेक सीमेंट। तो खबरें इस तरह है कि आज बाजार जो है सुबह दिन में एक क्रैश देखा। सेंसेक्स 2400 पॉइंट नीचे था और निफ्टी 3% नीचे देखा एट 23,700। और इसका कारण है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो शूट अप हुए हैं $115 पर बैरल। तो ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट नजर आई है। मेन कारण यही है कि क्रूड के प्राइसेस जो है वो क्रैश हुए हैं ड्यू टू द फियर्स गोइंग ऑन ड्यू टू द वॉर। ऑयल प्राइसेस जो है वो 26% ऊपर नजर आए इन अर्ली ट्रेड, और ये जुलाई 2022 के बाद ये हाईएस्ट है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी जो है भारत में वो भी ऊपर नजर आया बाय 21, मोर देन 21% टू 24.18 लेवल। एशियन मार्केट जो है, एशियन मार्केट में भी हमने गिरावट देखी है। ऑयल जो है एशियन, क्योंकि ऑयल हैज क्रॉस्ड $100 पर बैरल मिडल ईस्ट के टेंशन के कारण, तो निकाय और कॉस्पी दोनों ही नीचे जाते हुए नजर आए। जापान में निकाय जो है वो भी नीचे जाता हुआ नजर आया एट अबाउट 5.8%। मोर देन 6% लास्ट सेशन में भी नजर आया था गिरता हुआ। ऐसे में हमने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट देखे हैं मोर देन 58,000 करोड़ रुपीज इन द लास्ट 8 सेशंस। फेब्रुवरी 27, मार्च 2 और मार्च 4 को हमने सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करेक्शन देखा था नियरली 1.4% ईच डे। उस वक्त हमने डीआईआईस के परचेज देखे थे इन इक्विटीज वर्थ रुपीज 12,300 करोड़, रुपीज 8,600 करोड़ एंड रुपीज 12,000 करोड़ रिस्पेक्टिवली। एक्सपर्ट्स की माने तो निफ्टी जो है इट विल ब्रेक 24,300 द प्रीवियस वीक सपोर्ट, और नीचे जाकर 24,000 तक जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि बेरिश मार्केट फिर से आ चुका है। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस जो है, भारत का कहना है कि प्राइसेस ऊपर नहीं जाएंगे, और गवर्नमेंट जो है वो ऑयल कंपनी से रिक्वेस्ट कर रही है टू एब्जॉर्ब द शॉक। गवर्नमेंट सोर्सेज की माने तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस फिलहाल नहीं बढ़ाए जाएंगे। ओएमसीज को कहा गया है कि उन्हें क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है फिलहाल तो लॉस बेयर करने हैं। पेट्रोल और डीजल प्राइसेस इंडिया में इस वक्त बढ़ेंगे इसकी आशा कम है। ये रहा मार्केट के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑयल प्राइसेस के बारे में। ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए नजर आए आज, क्योंकि ऑयल जो है वो शार्पली ऊपर गया है। इसका कारण मिडल ईस्ट में चलते टेंशन है, वॉर है, पर्टिकुलरली जो ईरान और दूसरे रीजनल कंट्रीज के बीच में वहाँ हो रहा है। इसके कारण ऑयल प्राइसेस में हमने शार्प इंक्रीज देखा है। एनर्जी मार्केट जो है वो इस जियोपॉलिटिकल टेंशन को लेकर काफी रिएक्ट कर रहे हैं, स्पेशली उन रीजन्स में जो कि ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं और लार्ज क्वांटिटीज में ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अभी जो रीसेंट एस्केलेशन हमने देखा है, जो कॉन्फ्लिक्ट हमने देखी है, उसके कारण एक सप्लाई का फियर है जो कि डिस्टर्ब कर रहा है शिपिंग रूट्स को और ऑयल प्राइसेस को शार्पली ऊपर लेकर गया है वर्ल्ड वाइड। तो डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है मिडिल ईस्ट में, लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स है वर्ल्ड में, और वहां पे क्योंकि मिलिट्री स्ट्राइक्स हो रही है, रिफाइनरीज पे अटैक हो रहा है, डैमेज इज बीइंग कॉज टू द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसके कारण प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स जो है दोनों डिस्टर्ब हो रहे हैं। सप्लाई जो है वो अनसर्टन हो जाएगा एंड ट्रेडर्स एंटिसिपेट शॉर्टेजेस एंड बिड अप प्राइसेस इन ग्लोबल मार्केट। एक रिस्क है टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। एक मेजर रीजन प्राइस स्पाइक जो हुआ है उसका ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज जो है उस पर बड़ा थ्रेट है। ये एक नैरो सी रूट है जिसके जरिए 20% वर्ल्ड का ऑयल जो है वो सप्लाई होता है, और यहाँ पे अगर कुछ भी डिस्ट्रप्शन आता है तो शिपिंग को अफेक्ट पड़ेगा एंड दिस रूट विल immediately affect global energy market and the rise in prices.
दूसरा कारण है डायरेक्ट अटैक्स ऑन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट काफी सारे ऑयल फैसिलिटीज और रिफाइनरीज है गल्फ रीजन में, उस पे टारगेट किया गया है, तो उनको टेम्पररीली शट डाउन किया गया है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। फॉर एग्जाम्पल, जो अटैक हुआ है ऑन मेजर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर इन सऊदी अरेबिया, दिस हैज फोर्स्ड सम प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स टू होल्ड। तो ये ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा सप्लाई के ऊपर। शार्प राइज देखा है global oil prices में। This is also because of the risks. Crude oil prices have surged significantly. Recent trading में oil price जो है वो 20% से ज्यादा बढ़कर it has crossed $100 per barrel, reaching levels जो हम 4 साल के बाद देख रहे हैं, इतना बड़ा लेवल, इतनी बड़ी जो राइज हुई है, प्राइस राइज, दैट वी आर सीइंग आफ्टर 4 years। ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा? हायर ऑयल प्राइसेस जो है, इनका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ज्यादा होगा। फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा स्पेशली इन ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज जैसे कि भारत, राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट्स फॉर इंडस्ट्रीज, एंड देयर विल बी अ पोटेंशियल स्लो डाउन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू करता है तो कंक्लूजन ये है कि करंट राइज इन ऑयल प्राइसेस जो है वो मेनली जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण है, सप्लाई की अनसर्टनिटी रहेगी मिडिल ईस्ट में। तो जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट जारी है, देयर विल ऑलवेज बी अ थ्रेट ऑन द ऑयल प्रोडक्शन, शिपिंग रूट्स एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्लोबल ऑयल मार्केट्स जो है वो काफी वॉलेटाइल रहेंगे। ज्यादा अगर डिस्ट्रप्शन रहता है तो प्राइसेस को और भी ज्यादा ऊपर पुश करेंगे, जिसके कारण इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो बढ़ेगा पूरे विश्व भर में। अब एक नजर देख लेते हैं गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस के ऊपर। तो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं और टेंशन देखते हैं, जैसे कि अभी मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, तो इसके कारण वी विल ऑलवेज सी वॉलेटिलिटी इन द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। तो ऐसे समय पे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जब रहती है तो इन्वेस्टर्स जो है वो अपने फंड्स हमेशा मूव करते हैं सेफ हेवन एसेट्स पे, जैसे कि गोल्ड है और सिल्वर है, और इनके प्राइसेस जो है वो काफी ऊपर जाते हैं। The escalation of the conflict has therefore triggered some strong demand for precious metals across the globe as well as Indian markets. गोल्ड जो है, जैसे मैंने कहा, उसको सेफ हेवन एसेट माना जाता है। तो गोल्ड ट्रेडिशनली जो है इज कंसिडर्ड द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ड्यूरिंग वॉर्स इन जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। जैसे टेंशन बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल हो जाते हैं, इन्वेस्टर्स जो है अपना पैसा दे मूव इट फ्रॉम रिस्की एसेट्स टू गोल्ड अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। दिस सर्ज इन डिमांड has pushed global gold prices sharply higher. इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस अगर देखें तो ऊपर गए हैं अराउंड $5,100 पर आउंस ड्यूरिंग द रीसेंट एस्केलेशन। हमने 5,100 से $5,300 के बीच में देखा है। इंडिया में गोल्ड प्राइसेस इज अराउंड 1,62 to 1,63 रुपीज, वन रुपीज पर 10 ग्राम्स फॉर 24 कैरेट गोल्ड, और रिएक्टेड टू द जियोपॉलिटिकल टेंशन। लेकिन वो ज्यादा वॉलेटाइल रहते हैं क्योंकि सिल्वर जो है वो सिर्फ सेफ हेवन डिमांड नहीं है, वो एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, विच मेक्स इट सेंसिटिव टू इकोनॉमिक स्लो डाउन कंसर्न्स। तो इंटरनेशनल सिल्वर प्राइसेस देखें तो ट्रेड कर रहे हैं अराउंड $84 to $86 पर आउंस। ये इंटरनेशनल है, भारत की बात करें तो 2.7 to 2.85 लाख रुपीस पे है पर किलोग्राम, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। तो रीजन क्या है फॉर द राइज इन प्रेशियस मेटल्स? काफी सारे फैक्टर्स हैं। एक तो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, क्योंकि वॉर जो है वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है फाइनेंशियल मार्केट में। इसके कारण इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना। दूसरी बात है फॉलिंग इक्विटी मार्केट्स। कॉन्फ्लिक्ट के वक्त स्टॉक मार्केट जो है वो ज्यादातर डिक्लाइन करती है, तो इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली शिफ्ट करते हैं सेफ हेवन एसेट्स पे। इन्फ्लेशन एंड एनर्जी प्राइसेस, तो वॉर ने क्योंकि ऑयल प्राइसेस को ऊपर पुश किया है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है, तो प्रेशियस मेटल्स जो है दे आर यूजुअली यूज्ड एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। करेंसी वॉलेटिलिटी भी हम देखेंगे, फ्लक्चुएशन इन द यूएस डॉलर एंड global currencies also influence bullion prices, often supporting gold during uncertain times. तो गोल्ड और सिल्वर का आउटलुक क्या है? एनालिस्ट का ये मानना है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू करता है या ज्यादा स्प्रेड करता है मिडिल ईस्ट में, तो गोल्ड प्राइसेस जो है वो स्ट्रांग रहेंगे या फिर और भी ज्यादा ऊपर देखेंगे, और सिल्वर जो है वो वॉलेटाइल रहेगा बट सपोर्टेड बाय इन्वेस्टर डिमांड। तो ऑनगोइंग वॉर के कारण ग्लोबल अनसर्टनिटी तो हम
देखेंगे, बट दिस विल लीड द इन्वेस्टर्स टू मूव टुवर्ड्स सेफ हेवन एसेट्स. तो एज अ रिजल्ट वील सी अ शार्प राइज इन गोल्ड प्राइसेस एंड वॉलेटिलिटी इन सिल्वर प्राइसेस. अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस जारी रहते हैं तो प्रेशियस मेटल्स जो है दे आर लाइकली टू रिमेन स्ट्रॉन्ग इन द नियर टर्म. तो आज हमने आपको ऑयल प्राइसेस और कमोडिटीज के बारे में हमने बात की है आपसे. फिलहाल जो सिचुएशन है उसके बारे में, एज वेल एज द यूएस स्टॉक मार्केट. ऐसे में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम सलाह यही देंगे कि एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए और इन्वेस्ट कीजिए. सेठी सर, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन आवर टुडेस टॉपिक? जी. मेरे ख्याल से कोई कमेंट नहीं है सर से. सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. तो आज हमारी तरफ से इतना ही. कल एक अलग विषय पे चर्चा करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. नमस्ते.